देखो, चाइना की इस कंपनी ने एक ऐसा टायर बनाया है जिसमें कभी भी पंचर नहीं हो सकता, और इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने लोगों के सामने अपने टायर को कांटों से बड़े बेल्ट के ऊपर से निकाल के दिखाया, जिसके बाद भी इस टायर में से बिल्कुल भी हवा कम नहीं हुई। दरअसल इस टायर के अंदर ग्लू की एक ऐसी लेयर लगी भी है जो कि किसी भी छेद को अपने आप ही बंद कर देती है। लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने टायर के अंदर सूजों को घुसेड़ के चेक करा, लेकिन फिर भी इसके अंदर से हवा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। देखो, जब किसी लिमिटेड एडिशन की बुक्स को मार्केट में उतारा जाता है तो उनके पन्नों के ऊपर इस तरह से लोगों को प्रिंट कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा करने के दो फायदे होते हैं। पहला, ओरिजिनल और फेक बुक्स में पहचान करना। दूसरा, अगर कोई इनको रीप्रिंट करके देखो, जब भी आपको किसी थैली के अंदर लिक्विड चीज को लाना हो तो आपको इस तरीके से गांठी बांधनी चाहिए, जिसमें आपको थैली के बीच वाले हिस्से को उसकी नॉट के अंदर कुछ इस तरीके से फंसा देना है, और इससे थैली का मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और उसके अंदर रखी हुई चीज कितना भी हिलाने पर गिरेगी नहीं। देखो, शहद तो हर किसी ने खाया ही होगा, जो कि सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन अगर गलती से आपने शहद की जगह इस चीज को खा लिया तो ये आपकी तबीयत को काफी ज्यादा खराब कर देगा, क्योंकि आजकल मार्केट में लोग नकली शहद को बनाने के लिए पिघली हुई चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे इस बॉक्स के अंदर चीनी को डाल के प्रेस करते हैं वैसे ही वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह शेप ले लेती है, जिसे मार्केट में बहुत अच्छे दामों में बेच दिया जाता है। देखो, रसिया में लोग अपने घरों को बनाते समय उसकी दीवारों के अंदर इस तरह से इंसुलेशन फोम को छिड़क देते हैं, जो कि स्प्रे करते ही फूलकर सीमेंट की तरह सॉलिड हो जाती है। दरअसल इस तरह की फोम का इस्तेमाल उस जगह पर करते हैं जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा कम होता है, क्योंकि ये फोम घर के अंदर के एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा गर्म बनाए रखती है। देखो, जापान की सड़कें और हाईवे पर आपको ऐसे डिवाइडर देखने को मिलेंगे जिन्हें कभी भी छोटा या बड़ा करा जा सकता है। इन डिवाइडर की जरूरत तब पड़ती है जब रोड के एक तरफ का ट्रैफिक दूसरे के मुकाबले काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में कुछ ही मिनटों के अंदर रोड की एक साइड को चौड़ा और दूसरी साइड को पतला कराया जा सकता है, जिससे ट्रैफिक को क्लियर करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। देखो, इस वीडियो को सेव करके अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि अगर आपको कभी भी रस्सी बांधने की जरूरत पड़े तो आपको इसी तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से रस्सी बांधने पर उसके ऊपर जितना ही वजन डाला जाएगा उसकी गांठी उतनी ज्यादा टाइट हो जाएगी। देखो, ये कोई नॉर्मल मार्बल नहीं है, बल्कि ये केवल चाइना की खदानों में ही पाई जाता है, जिसकी खास बात यह है कि जैसे ही आप इसके ऊपर पानी डालते हैं तो इसके अंदर का डिजाइन उभर कर बाहर आ जाता है, इसलिए ये मार्बल काफी ज्यादा महंगा होता है, जिसका इस्तेमाल लोग अपने छतों और बाथरूम को सजाने में करते हैं। देखो, जापान की सरकार वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट और विकलांग लोगों का खास ख्याल रखती है, क्योंकि जापान में बस स्टैंड और स्टेशन पर आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इन लोगों का यही काम होता है कि सफर कर रहे किसी भी विकलांग यात्री को किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। देखो, हम लोग अपने फोन को चलाने के लिए जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उस डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस तरह के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इस तरह के तार समुद्र के अंदर पड़े होते हैं, जिनकी लंबाई करोड़ों किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, और जब भी इनके अंदर कोई खराबी आती है तो इनको बाहर निकालकर चेंज कर दिया जाता है। देखो, जापान में रहने वाले इस लड़की की गाड़ी बाढ़ में फंस गई थी, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी के अंदर जगह जगह पर मिट्टी इकट्ठी हो गई, और सूखने के बाद ये मिट्टी काफी ज्यादा सख्त हो गई थी, जिस कारण इसको इसे साफ करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। दरअसल जापान में जब भी बाढ़ आती है तो बाहर खड़ी गाड़ियां पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं, जिसके बाद इसके मालिक को इसे साफ कराने में काफी खर्चा करना पड़ता है।